कृष्ण कहते हैं, मत रो, मैं देख रहा हूं तू कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं तू थक गया है, लेकिन एक बात सुन, जो मैंने गढ़ा है उसे ये दुनिया मिटा नहीं सकती। तेरी आंखें जो अब कुछ नहीं देखना चाहती, वो जल्द ही मेरी लीला देखेंगी। तेरा दिल जो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा, वो अब मेरी ओर मुड़ेगा, क्योंकि अब तुझे दुनिया से नहीं, मुझसे जुड़ने का समय आ गया है। जिसने संसार की भीड़ में खुद को खो दिया था, वही अब मेरे साथ तन्हाई में खुद को पाएगा। कृष्ण कहते हैं, तू हार इसलिए महसूस करता है क्योंकि तू दुनिया के हिसाब से सोचता है। मेरे हिसाब से तो तू अब शुरू हो रहा है। तू टूट गया, अच्छा हुआ, अब मैं तुझे नए सिरे से बनाऊंगा। तू अकेला रह गया, बहुत अच्छा, अब तेरे और मेरे बीच कोई तीसरा नहीं। तू कहता है अब नहीं सहा जाता, मैं कहता हूं अब तू सह चुका है, अब तेरा समय आने वाला है। मत घबरा उस सन्नाटे से जो सब छीन रहा है, क्योंकि जब मैं आता हूं तो पहले सब खाली करता हूं, ताकि तुझे भर सकूं अपने प्रेम, अपनी शक्ति से। तेरी रातें बहुत भारी रही, पर अब मेरा सूरज तेरे लिए उगने वाला है। जब तू कहे बस अब और नहीं प्रभु, तो समझ लेना अब सब कुछ बदलने वाला है। तेरी चुप्पी मेरे लिए पुकार है, तेरे आंसू मेरे लिए प्रार्थना है। तेरा अकेलापन मेरी सबसे प्रिय जगह है, जहां मैं तुझसे बिना भीड़ के मिल पाता हूं। कृष्ण कहते हैं, तू क्या जानता है कितनी बार तू टूटा, पर मैं तुझमें फिर से आशा भरता रहा। तू गिरा, पर मैं तुझमें फिर से खड़ा हुआ। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे मजबूत था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे ज्यादा सहनशील था। अब बस कुछ और पल, फिर तू वही होगा जिसे लोग देखकर कहेंगे, ये कैसे बच गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं नहीं बचा, मुझे तो कृष्ण ने संभाल लिया। कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो तुझ तक दौड़ कर आएगा, और जो नहीं लिखा वो तेरे पास से दौड़ कर चला जाएगा। चाहे तू जितना भी रोक ले, इसलिए रो मत उन जाने वालों के लिए, ध्यान कर उस पर जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं, तू जिसे खो रहा है वो तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं तुझे भर सकूं। जो तू सह रहा है वो सजा नहीं, सृजन है। मैं तुझे गढ़ रहा हूं, मिट्टी से नहीं, दिव्यता से। कृष्ण कहते हैं, तू थक सकता है, रुक सकता है, रो सकता है, पर हार नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैंने तुझे मिट्टी से नहीं, अपने प्रेम से गढ़ा है, इसलिए कोई तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक तू खुद से हार न मान ले। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हर उस आंसू में हूं जो तूने दूसरों से छिपा कर बहाया। जब दुनिया तेरी चुप्पी को कमजोरी समझे तो मुझसे बात कर लेना, क्योंकि मैं तेरी खामोशी भी सुनता हूं। जो तुझे छोड़ गए उन्हें जाने दे, मैं कभी तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तो तेरे भीतर निवास करता हूं। जब तू खुद को सबसे छोटा समझे तभी तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि विनम्रता में ही भगवान का निवास होता है। मत डर, जो तेरा है वो तू खो ही नहीं सकता, और जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं। दुख जब हद से बढ़े तो समझ लेना अब सुख आने वाला है, क्योंकि मैं कभी किसी के आंसू बर्बाद नहीं जाने देता। कभी कभी मैं सब छीन लेता हूं ताकि तू मुझसे जुड़ जाए, कभी कभी मैं सब तोड़ता हूं ताकि तू खुद को बना सके। जब कोई तेरे साथ नहीं होता तो तू सिर्फ अकेला नहीं होता, तू स्वतंत्र होता है मुझसे मिलने के लिए। तेरा रोना मुझे रोक नहीं सकता, पर तेरा विश्वास मुझे मजबूर कर देता है तेरे लिए रास्ता बनाने को। अगर तू सच्चा है तो मैं तेरा हूं, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं तेरा अंत नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना हमेशा पूर्ण होती है। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहता हूं तू अब मेरी गोद में है, अब सब होगा। भले ही तू टूटा हो,
पर मैं तुझे और मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ बचे नहीं, तू चमके। मत डर, टूटना अंत नहीं है, टूटना वो शुरुआत है जहां से एक नया तू जन्म लेता है। तू डरा हुआ है, हां मैं जानता हूं। डर के कारण तेरे सपनों ने सांस लेना बंद कर दिया है। तू टूटा हुआ है, तू अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। पर याद रख, जो भाग्य में है वो भाग कर भी तेरे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास से भी भाग जाएगा। इसलिए थक मत, झुक मत। तेरे हिस्से की रोशनी तेरे अंधेरे में छुपी है। जितनी गहराई से तू टूटा है उतनी ही ऊंचाई से तू चमकेगा। एक शेर की तरह गर्जना है तुझे। अब नहीं तो कब? कभी कभी जीवन तुझे तोड़ता है ताकि तू मजबूती से खुद को जोड़ सके। जैसे अर्जुन टूटा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शरीर कांप रहा था। पर तब कृष्ण ने कहा था, क्लैब्य मासम गमः पार्थ, हे अर्जुन, ये कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ, युद्ध कर, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है। तेरा भी जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध तलवारों का नहीं, ये तेरा अंदर का युद्ध है, जहां तुझे अपने डर से लड़ना है, अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़ना है और खुद को फिर से गढ़ना है। जब जीवन तुझे अकेला कर दे, समझ लेना कि अब ईश्वर तुझे अपना बनाना चाहता है। तू अकेला है, शायद इसीलिए क्योंकि भीड़ तुझमें वो गहराई नहीं देख सकती जो परमात्मा देख रहा है। अकेलापन सजा नहीं, ईश्वर की कार्यशाला है। वही तू असली तू बनता है। मैं टूटा तो जाना, मुझमें कुछ खास है। हर दर्द के पीछे छुपा कोई उजाला पास है। मैं डरा, थमा, फिर गिरा, पर हार मान न सका, क्योंकि मुझमें अब भी कृष्ण की बातों का विश्वास है। जिसे तू अंत समझ रहा है वो आरंभ है, जिसे तू हार समझ रहा है वो निर्माण है। तू जो आज रो रहा है उसी वजह से एक दिन मुस्कुराएगा भी, और तब तुझे समझ आएगा ये सब क्यों हुआ था। कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि तू जान सके तू कितनी बार जुड़ सकता है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, परमात्मा तेरे हर आंसू को गिन रहा है, और जब समय आएगा वही आंसू तेरे चेहरे की मुस्कान बन जाएंगे। डर को जीतना है तो डर से भाग मत, उसके सामने खड़ा हो जा। हर वो दर्द जो तुझे मारना चाहता था वही तुझे मजबूत बनाएगा। समय बुरा हो तो मुस्कुरा कर सह लो, क्योंकि रोकर समय नहीं बदलता, पर तेरी सोच जरूर बदल जाती है। कभी जिंदगी से हार मत मान, हर रात के बाद सुबह आती है। टूटे ख्वाबों को जोड़कर देख, हर चुभन के बाद राहत भी आती है। तू बस एक बार खुद को थाम ले। जिसे तूने खोया है वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी खोएगा ही नहीं। अब उठ, ये लड़ाई केवल तेरे लिए नहीं है, तेरे पीछे भी बहुत लोग हैं जो तुझे देखकर जीना सीखते हैं। तेरा उठना किसी और के उठने की वजह बन सकता है। वो दर्द ही क्या जो तुझे बदल न सके, और वो संघर्ष ही क्या जो तुझे ऊपर न उठा सके। गीता में कहा है, उद्धरे दात्मनात्मान, तू खुद को ऊपर उठा। तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु। मत सोच कि कोई आएगा तुझे बचाने। जिसने तुझे बनाया है उसने तेरे अंदर ही तुझे उबारने की शक्ति भी रखती है। जब सब चुप हो जाएं, तब ईश्वर बोलते हैं, और जब ईश्वर बोलते हैं तो आंसुओं की भाषा भी समझ लेते हैं। तू जिसके लौटने का इंतजार कर रहा है, शायद वही तुझे छोड़ने के लिए ही आया था। कुछ लोग तुझे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि तेरे जीवन में उनकी भूमिका पूरी हो चुकी होती है। जो आज तुझे रुला गया वही कल तुझे हंसने की वजह भी दे सकता है। लेकिन तू खुद बन, खुद की वजह। तू किसी का इंतजार मत कर। जो गया है उसे जाने दे, जो आना है वो अपने समय पर आएगा। तू टूटा इसलिए क्योंकि तेरे भीतर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसे कुम्हार ने सबसे ज्यादा घुमाया उसी को सबसे सुंदर रूप दिया। जिसे भगवान तोड़ता है उसे निखारने के लिए तोड़ता है, मिटाने के लिए नहीं। कविता,
कभी बिखर कर भी मुस्कराया है क्या? अंधेरों में खुद को आजमाया है क्या? जब टूटा सब कुछ तुझसे जुड़ा, तब खुदा से रिश्ता निभाया है क्या? जिस रिश्ते में तू खुद को खो दे, वो रिश्ता नहीं, कैद होता है। अब खुद को आजाद कर। अपने बीते कल की राख से तू अपनी आस की लौ जला। याद रख, तेरे बीते हुए पन्नों को पढ़कर कोई तुझे समझ नहीं सकता, पर तू खुद अपने नए अध्याय का लेखक बन सकता है। गीता कहती है, नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक। जिस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, वही तू है। तो फिर तू इतना क्यों डरता है? दुनिया तुझसे जो छीनती है, वो ईश्वर तुझ में कुछ नया भरने के लिए करता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए, तो ईश्वर की योजना क्या होगी? और अगर सब कुछ तेरे प्लान के उलट हो रहा है, तो समझ कि ईश्वर का प्लान तुझ पर काम कर रहा है। मेरा गिरना मेरी हार नहीं, मेरे उठने की शुरुआत है। मैं टूटा, झुका, रुका, पर खुदा अभी भी मेरे साथ है। तू डर रहा है क्योंकि तू सोचता है, अगर ये भी चला गया तो? पर कभी ये सोच, अगर मेरा समय अब आ गया तो? जब तू हार मान लेता है, तभी खेल खत्म होता है, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती। डायलॉग, कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता, पर जो उस दर्द से जीना सीख ले, वो हमेशा आगे बढ़ता है। गहराई में डूबने वालों को ही मोती मिलते हैं, और तू उस गहराई में है जहां मोती तैयार हो रहा है। जिस दिन तू अपने आंसुओं से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तू दुनिया की हर हंसी का हकदार बन जाएगा। थोड़ी और कविता, अंधेरे में भी जो जलता है, वही असली दीपक होता है। जो सब कुछ खोकर भी मुस्कराए, वही सच्चा जीवक होता है। मत रो उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे रुलाया, रो तो अपने लिए कर जो अब तक सब सहता आया। कभी अपने दिल से भी सवाल कर, क्या मैं इसी के लिए आया था? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य बस टूट जाना था? अगर जवाब नहीं है, तो उठ, चल, क्योंकि तेरे जीवन की अगली सुबह तुझसे ही शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता अब तू देख नहीं पा रहा, वो मैं बना रहा हूं। जो लोग अब तुझसे दूर हो गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि मैं किसी नए सांचे में तुझे ढाल रहा हूं। मत सोच कि तू अकेला है। जिस दिन तू पूरी तरह टूटेगा, उसी दिन तू खुद को पाकर मुस्कराएगा। जो आज तुझे छोड़ गए, वो लोग तेरी तकदीर नहीं थे, वो तेरे रास्ते के किरदार थे, जो अपना अभिनय पूरा करके चले गए। किसी की कमी को अपनी कमजोरी मत बना। कभी कभी जो चला जाता है, वही तेरे संकल्प को जगा जाता है। जब लोग तुझे छोड़ जाएं, तब तू खुद को थाम लेना। जब उम्मीदें टूट जाएं, तब तू खुद को उठाना। जो तू सह रहा है ना, वो एक दिन तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जहां तुझे देखकर वही लोग कहेंगे, काश हमने इसका साथ न छोड़ा होता। खुद को मत कोस। वो गलतियां जो तुझसे हुई, वो तुझे सिखाने आई थी, मिटाने नहीं। आंखें भीग जाए तो रो लेने दे, पर आत्मा को मत थकने दे। जो अब तू सह रहा है, वो कल किसी को सहने से बचा सकता है। अगर तू आज मजबूत बन गया, तो ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी बोले थे जब कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनने का निर्णय लिया था, लेकिन वही सारथी धर्म युद्ध का कारण बन गया। बोलियों को हवा में उड़ जाने दे। तू तो वो बन जिसे देखकर खुद हवा भी थम जाए। छोटा सा मन था, बड़ी बड़ी उम्मीदें, टूट गया सब, बस एक सांस रह गई थी। पर उसी सांस में एक संकल्प पैदा हुआ, अब और नहीं टूटूंगा, अब बनूंगा खुद का सहारा। जब तक तू दूसरों पर निर्भर रहेगा, तू टूटता रहेगा। जिस दिन तू खुद का मित्र बन गया, तू अजेय हो जाएगा। तेरे आंसू ईश्वर की जुबान है, उन्हें छुपा मत। वो देख रहा है और वही समय आने पर सब बदल देगा। जो तेरे लिए बना है, वो तुझ तक आएगा ही, और जो नहीं बना, वो कितना भी पास हो, तू उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए जाने दे जो जा चुका है। रोक मत उस दरवाजे को जो बंद हो चुका है। नया दरवाजा खुलेगा, पर तब जब तू तैयार होगा।
टूटे सपनों की राख से एक दिन तू ऐसी उड़ान भरेगा कि तेरे पुराने सपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर साथ निभाने आता है। बस एक बार कृष्ण से कह, हे माधव, मैं थक गया हूं, अब तुझ पर छोड़ता हूं सब कुछ। और देख कैसे तेरी टूटी हुई नाव मंझधार से किनारे लगती है। ईश्वर से मत कहे कि तू कितना टूटा हुआ है। ईश्वर से कह, तू देख, मैं इतना टूटा हूं फिर भी चल रहा हूं। तू थक गया है, लेकिन थका हुआ सूरज भी अगली सुबह लौटता है। तू डर गया है, लेकिन डर कर रोने वाले ही एक दिन लड़ना सीखते हैं। तेरा रोना गुनाह नहीं, तेरा रुक जाना गुनाह है। जिस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं, वो रास्ता सबसे ज्यादा तुझे बुला रहा है। तू इस वक्त जिस खालीपन से गुजर रहा है, वो खालीपन ही एक दिन तेरे अंदर को भरपूर आत्मविश्वास से भर देगा। तेरा दर्द तुझे अलग बनाता है, तेरा डर तुझे महान बनाता है। बस रुक मत, तेरा चलना किसी और के लिए रोशनी है। कभी अपनी किस्मत से मत हार मान। जो रात तुझे डराती है वही तारा बनकर चमकती है। जब सब कुछ छूट जाए तो बस एक बात याद रख, तेरे पास तू खुद है, और जब तक तू है तब तक सब मुमकिन है। किसी ने पूछा, तू कैसे बचा इन आंधियों से? तू बस मुस्कुरा कर कहना, कृष्ण मेरे साथ थे, और जब सब कुछ छीन गया तब मैंने खुद को पा लिया। तेरा खो जाना अंत नहीं, ये खोना ही तो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक जाएगा। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूटते हैं ताकि तू खुद से रिश्ता जोड़ सके। तेरे रोने की आवाज वो नहीं सुनते, पर तेरे मुस्कुराने की ताकत सब देखेंगे। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं उन्हें तब सबसे ज्यादा जलन होगी जब तू अपनी ही टूटी हुई ईंटों से एक महल खड़ा करेगा। रुकना नहीं, क्योंकि जब तू रुकता है तो तेरा भाग्य भी ठहर जाता है, पर जब तू बढ़ता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ बढ़ता है। तेरा डर तुझे बचा नहीं सकता, पर तेरा हौसला तुझे बना जरूर सकता है। तेरी चुप्पी अब चीखने लगी है, और वही चीख एक दिन गीत बन जाएगी। कभी कभी लोग सोचते हैं अब क्या बचा है, और ईश्वर वहीं से जवाब देता है, अब तू बचा है और तू ही काफी है। तू सोचता है मैं क्यों, और कृष्ण जवाब देते हैं, क्योंकि तू कर सकता है, तू झेल सकता है, और तू बदल सकता है। उन लोगों को छोड़ दे जो तुझे तेरी कमजोरी का एहसास कराते हैं, और उनके करीब जा जो तुझे तेरी ताकत याद दिलाते हैं। हर टूटी हुई चीज को फेंकना जरूरी नहीं होता, कुछ टूटने के बाद ही संवरती है। तू भी उन्हीं में से एक है जिसे ईश्वर ने तोड़ा है ताकि वो अब किसी से टूटने लायक न बचे। मत सोच ये तू अकेला क्यों रह गया, सोच ये कि तू सबसे अलग क्यों बना दिया गया। शायद तू आम नहीं, कुछ विशेष है तेरे भीतर जिसे दुनिया समझ नहीं सकी। जिसने तुझे समझा नहीं वो तुझे खोकर ही जानेगा कि तू क्या था। जो चुपचाप सहता है वही एक दिन सबसे ऊंची आवाज बनता है। आज तेरा साथ कोई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तेरा सबसे बड़ा साथी तू खुद है। और जब तू अपने साथ हो तो भगवान तुझसे दूर हो ही नहीं सकता। लोग तुझसे इसलिए दूर गए क्योंकि अब तू उस रूप में नहीं रहा जो उनके मतलब का था, पर अब तू उस रूप में बन रहा है जो खुदा को प्रिय है। हर दर्द जो तूने सहा है, हर अपमान जो तूने चुपचाप निगल लिया, हर आंसू जो तूने छुपा लिया, वो अब शक्ति बन रहा है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू अब गढ़ा गया है जैसे अर्जुन गढ़ा गया था कुरुक्षेत्र की तैयारी के लिए। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि तू अपने अंदर झांक सके। तेरे जीवन की ये अंधेरी गुफा तेरे उजाले का रास्ता है। कभी कभी ईश्वर तुझे उजाला नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि तू खुद रोशनी बन जाए। तू वो दीपक है जिसे आंधी बुझा नहीं सकती, और तू वो आत्मा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु और मामृत गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चल। और तू तो हर बार अपने अंदर के छोटे छोटे मरते हिस्सों को फिर से जीवित करता आया है। तेरे अंदर जो उम्मीद बार बार टूटती है
उसी टूटन से तू फिर नया ख्वाब बनाता है। और यही तेरा चमत्कार है। ये जो अकेलापन है, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है जिसे ईश्वर खुद करवा रहा है, क्योंकि अब तुझे वो कुछ देना है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। हर रात जो तू रोया है, हर बार जो तू टूटा है, हर वो दिन जो तूने खुद से लड़कर गुजारा है, अब उन सब का हिसाब होगा। जो तूने सहा है अब वही तुझे बनाएगा। जैसे कांच टूटता है तो नुकीला बनता है, वैसे ही तू टूटा है तो अब तुझे कोई झुका नहीं सकता। अब तू हारेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे पास डर नहीं, तेरे पास आग है, अंदर की, भीतर की, जो अब तुझे फौलाद बनाएगी। जब तू सबसे ज्यादा टूटता है तब ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है, क्योंकि लोग तो बस तस्वीर देखते हैं, पर ईश्वर उस तस्वीर के पीछे छिपे आंसू देखता है। तू चिल्लाना चाहता है पर आवाज अंदर ही दम तोड़ देती है। तू कहना चाहता है बस अब नहीं होता मुझसे, पर होठों पर सिर्फ एक झूठी मुस्कान रह जाती है। तेरी मुस्कुराहट एक मास्क है, पर भगवान को तेरा दर्द बिना बोले भी दिखता है। तू आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि अब तेरे अंदर का नया तू पैदा हो रहा है। हर टूटी हुई दीवार एक नए दरवाजे की शुरुआत होती है, और ये जो तेरे जीवन की दीवारें गिर रही हैं, उनके पीछे कोई बंद रास्ता नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जिसे तू अंत समझ रहा है। वही तो असली जीवन की शुरुआत है। क्या तूने कभी देखा है कैसे रात धीरे धीरे सुबह बनती है? कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस अंधेरे की चुप्पी के भीतर एक रोशनी जन्म लेती है। बस वैसे ही तू भी उजाले की ओर बढ़ रहा है, चुपचाप, बिन बताए, पर लगातार। दुनिया कहेगी तू बदल गया है, लेकिन तू जानता होगा तू टूटा है, झुका है, सहा है, इसलिए तू बदला नहीं, तू निखरा है। मत डर उस रास्ते से जो तुझे अकेला कर दे, क्योंकि वही रास्ता तुझे खुदा से मिलाता है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं कि तुझे खुद से दूर कर दे। जो चले गए उन्हें धन्यवाद कह, क्योंकि अब तू खुद से मिलने निकला है। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तू भूल रहा है जिसने गीता के मैदान में अर्जुन को खड़ा किया था। वो तुझे क्यों गिरा के छोड़ देगा? तेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अपने कर्म के, पर तेरे कर्म से सब कुछ तेरे हाथ में आ सकता है। कभी बैठकर अपने आप से ये कहना, हां मैं टूटा हूं, हां मैं डर गया हूं, पर अब मैं खुद को फिर से जोड़ूंगा, और इस बार ऐसा जोड़ूंगा कि दुनिया हिल जाए पर मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर तू खुद को नहीं बचा सकता तो मुझे पुकार, मैं तेरे भीतर से उठूंगा, तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर रख लूंगा। तू जिसने सब कुछ खोया, तू जो हर रोज खुद को तसल्ली देता है, सब ठीक हो जाएगा। सुन, सब वाकई ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को अपनी ही राख से पैदा करना होगा। तू रो सकता है, थक सकता है, पर रुकना मत। जो आज तेरे खिलाफ हो रहा है वो कल तेरे पक्ष में गवाही देगा। तेरी ये खामोश रातें एक दिन सबसे ऊंची तालियां कमाएंगी। तेरे इन कांपते हाथों से एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। हर वो दर्द जो तुझे दबा रहा है वही तुझे उठा भी सकता है, अगर तू उससे डरना छोड़ दे। तेरे आसपास कोई नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि अब ईश्वर चाहता है कि तू किसी और का सहारा न बन जाए, बल्कि खुद सहारा बन जाए। कुछ भी तो नहीं बचा था मुझ में, फिर भी मैंने सांस ली, क्योंकि मुझे पता था मुझे जीना है, खुद के लिए, खुदा के लिए। किसी ने पूछा, तू मुस्कुरा कैसे लेता है इतने जख्मों के बाद? मैंने कहा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय खुद की हिम्मत के। तू बिखरा है, बहुत अच्छा, बिखरने के बाद ही कुछ नया उगता है। बीज भी तो मिट्टी में दबकर ही पेड़ बनता है, इसलिए तू भी अब उठने वाला है। जिस दिन तू रोकर नहीं, हंसकर अपने अतीत को देखेगा, उस दिन समझ लेना तू जीत गया। जो दर्द देता है वो याद रहता है,
पर जो दर्द सहकर उठता है वो इतिहास बन जाता है, और तू उसी इतिहास की शुरुआत है। अब तक जो तूने सहा है वो सब तुझे वहां तक पहुंचाएगा जहां कोई तुझे फिर तोड़ नहीं पाएगा। मत डर, जो खोया है वो लौट कर नहीं आएगा, पर जो मिलेगा वो उससे कई गुना बेहतर होगा। तू क्यों रोता है? क्यों अपने अतीत को अब भी छाती से लगाकर बैठा है? जो चला गया वो कहानी का अंत नहीं था, बल्कि नई किताब की पहली पंक्ति थी। तू नहीं जानता, लेकिन ऊपर कोई जानता है कि तू अब कहां जा रहा है। हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटा हुआ सपना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तू सोचता है तू अकेला है, पर वास्तव में तू सबसे खास है। तभी तो तुझ पर इतना भार डाला गया, क्योंकि जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरा काटा जाता है, जैसे मोती सीप की घुटन से जन्मता है, वैसे ही तू इस दर्द से निकलकर एक दिन चमक उठेगा। जिसने चुपचाप सब सहा है वो ही सबसे ऊंची उड़ान भरता है। जिसे सबने छोड़ दिया वही खुदा का सबसे करीबी बनता है। लोग जब छोड़ते हैं तो भगवान पकड़ते हैं, और जब भगवान पकड़ते हैं तो कोई भी छुड़ा नहीं सकता। अब मत पूछ कब तक। कृष्ण कहते हैं, बस तू चलता रहा, सही समय पर सही जगह पहुंचा दूंगा। तू जिस मंजिल का इंतजार कर रहा है वो भी तुझे ही ढूंढ रही है। बस दोनों के मिलने का समय लिखा जा रहा है। जो समय तुझसे सब कुछ ले गया वो समय ही सब कुछ लौटा भी देगा, पर तब जब तू तैयार होगा। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अलग है। तेरे अंदर जो तूफान है वो अब दूसरों को हिम्मत देगा। तेरे घाव अब दर्द नहीं देंगे, अब वो रास्ता दिखाएंगे। अब तू हारने नहीं आया, अब तू चलने आया है, झुकने नहीं। अब तू झुकाने आया है, खुद को नहीं, समय को। तू जो बन रहा है ना, उसकी कल्पना भी तेरा अतीत नहीं कर सकता था। कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है तो फिर तू खुद को कैसे हारने दे सकता है? तू जब गिरा था मैं देख रहा था, तू जब टूटा था मैं वही खड़ा था, पर मैंने रोका नहीं, क्योंकि मैं जानता था जो तू आज बन रहा है वो वही तू है जिसे तू भी पहचान नहीं पा रहा। तेरा हर एक आंसू एक एक करके तुझे साफ कर रहा था, अंदर से बाहर से। अब जो बचा है वो सच्चा है, और जो टूट गया वो सिर्फ आवरण था। तू अब दर्द नहीं, तू अब अनुभव है। तू अब डर नहीं, तू अब दिशा है। तू अब टूटा नहीं, तू अब बना हुआ है एकदम नए रूप में। कभी लगा था कि खत्म हो गया सब, फिर भी कोई सांस चलती रही। शायद वो मेरा हौसला था, या खुद भगवान मुझ में जीते रहे। आज मैं खड़ा हूं क्योंकि मैंने झुका नहीं। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं थमा नहीं। तू अब रोने के लिए नहीं, दूसरों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए बना है। तू अब सवाल नहीं, किसी के जवाब की मिसाल है। तुझे तेरा अतीत न डराए, वो बस एक पुराना पन्ना था। अब तू पूरी किताब है जिसके हर शब्द में संघर्ष है और हर अंत में विजय। दुनिया तुझे समझे या नहीं, पर तुझ में जो भगवान है वो जानता है कि तू अब रोकने के लिए नहीं, बदलने के लिए आया है। तेरा हर डर अब तेरे पीछे है, तेरा हर सपना अब तेरे सामने है। अब फैसला तेरा है, डर के पीछे जिएगा या उम्मीद के साथ उड़ेगा, क्योंकि तू जो है वो कोई सामान्य कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई महागाथा है। अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा, अब जो भी रास्ता होगा उस पर चलूंगा, क्योंकि अब मुझे खुद पर विश्वास है और मुझ में वो खुदा है जो हर रात के बाद सुबह लाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से जुड़ता है तभी तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब दुनिया तुझे नहीं तोड़ सकती। तू अब वही है जो सबके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है। अब तेरे पास दर्द का अनुभव है। अब तू सिर्फ बोल नहीं सकता, अब तू महसूस कर सकता है। अब तू इंसान नहीं रहा, अब तू अनुभव बन चुका है। जिसने तुझे चोट दी उसका तुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं घावों ने तुझे नया जन्म दिया है। तेरे जैसे लोग ही दुनिया की रोशनी होते हैं।
जो खुद अंधेरे में जलते हैं ताकि कोई और रास्ता पा सके। आज अगर तू मुस्कुरा रहा है तो वो मुस्कान एक विजय है। आज अगर तू जिंदा है तो वो सांस एक शौर्य गाथा है। लोग नहीं जान पाएंगे तू क्या सह चुका है, लेकिन तेरी आंखें बोलेंगी कि तू अब सिर्फ जिंदा नहीं, तू जागा हुआ है। तू डरता नहीं, तू अब देख चुका है वो गहराई जहां उम्मीद भी मर जाती है, पर तू वहां से भी लौट आया क्योंकि तेरे साथ था भगवान का हाथ। तू अब उनकी आवाज है जो खुद बोल नहीं पाते। तू अब उनकी ढाल है जो लड़ नहीं पाते। तेरे आंसू तेरे अस्त्र है, तेरी चुप्पी तेरी शक्ति है। तेरी यात्रा एक पवित्र गाथा है। अब तू किसी साधारण लक्ष्य के लिए नहीं बना, अब तू बनेगा किसी और के जीवन की रोशनी। कृष्ण कहते हैं, अब तेरे भीतर अग्नि जल चुकी है, और जिस दिन आत्मा में अग्नि जलती है उसी दिन भाग्य भी घुटनों पर आता है। तू अब बस समय का इंतजार नहीं कर रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जो कल तक भीड़ में खोया था, आज वही तू भीड़ से अलग चमक रहा है। अब तुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, अब तुझे खुद पर गर्व चाहिए। जो खुद से लड़ा हो वो किसी और से हार नहीं सकता। जिसने खुद को उठाया हो वो किसी और से सहारा नहीं मांगता। अब तुझे लोग पहचान नहीं पा रहे, बहुत अच्छा, क्योंकि तू वही नहीं रहा जो कभी था। अब तू बदला नहीं, अब तू जागा है। तेरा हर आंसू अब रोशनी बन चुका है। तेरी हर रात अब सवेरा है। जो कल तुझे तोड़ने आए थे आज वो तुझसे सलाह मांगने आएंगे। तेरा मौन अब भाषा बन चुका है। तेरी सिसकियां अब गीत बन चुकी है। तेरे घाव अब जख्म नहीं, अब वो तिलक है एक योद्धा के माथे पर। तू उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है पर अंधेरों को मिटा देता है। कभी मत भूल, जिसने कुछ नहीं बचाया था वो भी बच गया, क्योंकि उसने खुद को छोड़ना नहीं सीखा था। तेरे डर अब तुझसे दूर भाग चुके हैं। अब जब तू आईने में देखता है तो कोई टूटा इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक संकल्पित आत्मा दिखाई देती है। अब तू वही है जो अंधेरों में भी जलता रहे, क्योंकि तू अब रोशनी बन गया है। कृष्ण कहते हैं, तू जो बन गया है अब उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी इच्छा से बना है। अब तू हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन चुका है जिसने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। अब तू सिर्फ एक जिंदा व्यक्ति नहीं, तू चलता फिरता आश्रय है। तेरे अंदर जो तूफान आए अब वो दूसरों के लिए शांति की छाव बन रहे हैं। तेरा मौन अब किसी के चिल्लाने से बड़ा जवाब है। तू अब एक कहानी नहीं, एक दर्शन है। जिस दिन तूने अपने आंसुओं को शब्दों में बदल दिया, उसी दिन तूने अपने डर को ताकत में बदल दिया। हर चोट ने तुझे सिखाया कि अब तुझे कभी झुकना नहीं है। हर गिरे पल ने तुझे बताया कि अब तुझे संभालना सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी है। अब तू नकारा नहीं, अब तू अनुभव है। अब तू असहाय नहीं, अब तू आशा है। अब तू डर से नहीं लड़ता, अब तू डर को सिखाता है कि उससे जीत कैसे जाती है। जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, आज वो ही दुनिया को सहना सिखा रहा है। जिसे कल कोई नहीं पूछता था, आज उसकी चुप्पी लोगों को जवाब देती है। तेरे जीवन की सच्चाई अब प्रेरणा है। तेरी हार अब विजय का जरिया है। तेरे आंसू अब किसी की ताकत बनते हैं। अब तू बस खुद के लिए नहीं, अब तू उनके लिए जीता है जो कहीं भीतर खुद को हार चुके हैं। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक आवाज है जो हर टूटे हुए दिल तक पहुंचेगी। डर ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ महसूस कराता है। डर वो एहसास है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिल के हर कोने को जकड़ लेता है। और जब डर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो इंसान आगे बढ़ना तो दूर, अपने ही कदमों की आहट से डरने लगता है। मगर एक बात याद रखना, डर स्थायी नहीं होता। हिम्मत अगर ठान ले तो अंधेरे में भी रोशनी की किरणें फूट निकलती है। अगर तू टूटा है, रोया है, हारा है, तो ये मत समझ कि तू कमजोर है। तू इंसान है, और इंसान का हौसला तब सबसे ज्यादा जागता है जब सारी दुनिया
उसे गिरा हुआ मान लेती है। जो लड़ता है वही जीतता है, और जो डर से भागता है वो सिर्फ हार नहीं, खुद से विश्वास भी खो देता है। डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक जीवन का मंत्र है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भयभीत खड़ा था। अर्जुन का दिल दहल गया था। अपनों से युद्ध, गुरु, भाई, मित्र, ये सब कैसे मारूं? लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। अर्थात, हे अर्जुन, ये तुम्हारा ये भय और कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। ये नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यही गीता की शिक्षा है। डर को पहचानो लेकिन उससे ऊपर उठो। डर को समझो लेकिन उसके आगे मत झुको। जीवन एक रणभूमि है। यहाँ अगर अर्जुन जैसा योद्धा डर सकता है तो तुम और मैं भी डर सकते हैं। लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है। कुछ खोने का डर, अपनों के छोड़ जाने का डर, असफल होने का डर, मजाक बनने का डर, ये सब इंसान को बांध कर रख देते हैं। लेकिन सोचो, अगर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और वो उठ खड़ा हुआ तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे जीवन में भी एक कृष्ण है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सत्य। शायद अभी रात बहुत काली है लेकिन सुबह होगी। अभी आंसू है पर हंसी भी आएगी। अभी अकेलापन है लेकिन साथ भी मिलेगा। सब कुछ एक जैसे नहीं रहता। ये समय भी बदलेगा। टूटकर मत बिखरो। एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। लेकिन याद रखो, मोमबत्ती को जलाने से पहले उसकी बत्ती को जलाना पड़ता है। उसी तरह जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए भीतर का विश्वास जलाना पड़ता है। अगर तुम गिर गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए। गिरना तो केवल एक संकेत है, ये दिखाने के लिए कि तुम फिर उठ सकते हो। और जब तुम उठते हो तो वो एक नई शुरुआत होती है। जो सह लेता है तूफान को, वही किनारों की अहमियत जानता है। जो अंधेरों से डरता नहीं, वही सूरज का इंतजार करता है। जब डर लगे तो रुकना नहीं, बस एक कदम और बढ़ाना। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस एक बार खुद से कहना, एक बार और। ये एक बार और ही इतिहास बदलता है, जिंदगियां बदलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। भगवद गीता 2.38। अर्थात, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सभी में समता स्थापित कर युद्ध करो। इस प्रकार तुम कभी पाप में नहीं फंसोगे। यही भाव है जीवन का, परिस्थितियों के पार देखना। डर भी एक परिस्थिति है और हिम्मत उस परिस्थिति को जीतने का संकल्प। कभी कभी हम सोचते हैं, काश कोई आ जाए और हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल ले। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम खुद वो रोशनी हो। बस अब तक खुद को पहचाना नहीं। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन डर खुद तुझसे डरने लगेगा। रास्ता मुश्किल है लेकिन तेरे कदम मजबूत है। तू चला तो सही, मंजिल खुद करीब आ जाएगी। तू लड़ा तो सही, जीत खुद तेरे झोली में गिर जाएगी। ये जो तू आज सह रहा है, ये तेरी परछाइयां नहीं, तेरे भविष्य की नींव है। हर रात की सुबह होती है और हर आंसू के पीछे छुपा होता है एक मुस्कुराता सूरज। मगर जब तू दुख में डूबा होता है, तब तुझे लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन विश्वास रख, जिस दर्द ने तुझे झकझोरा है, वही दर्द तुझे मजबूत भी बना रहा है। दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, वो ही तो है जो तुम्हें भीतर से लौह जैसा बना रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा पटकती है कि सांसें भी भारी लगती है।
ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और अपने ही अजनबी बन जाते हैं। मगर यहीं पर खड़ा होता है जीवन का असली इम्तिहान। डर लग रहा है? ठीक है, मगर रुक मत, हिम्मत रख, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर बड़ा इंसान पहले टूटा है, रोया है, गिरा है, फिर उठकर चमका है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवद गीता 3.5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई कर्म करता है, या तो भय में या विश्वास में। तो फिर तू क्यों रुक गया है? डर से नहीं, तू कर्म कर, आगे बढ़, क्योंकि रुकना तो सिर्फ मौत जानती है। जिंदगी तो चलने का नाम है। जब तू टूटा था तब भी अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जो चाहता था कि कोई तुझे संभाल ले। मगर सच ये है कि तुझे खुद ही खुद को संभालना होगा। ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक तू मजबूत है, मगर जब तू अंदर से गिरता है तो तेरे ही साए भी तुझसे दूर होने लगते हैं। रात की रोशनी बन जा, जो खुद भी अंधेरे से लड़ना जानता है। तेरे अंदर एक अर्जुन है जो अपने ही मन के शत्रुओं से डर रहा है, और तेरा मन वही कुरुक्षेत्र है जहां तेरे डर तेरी हिम्मत से युद्ध कर रहे हैं। मगर जब अर्जुन डर गया था तब कृष्ण ने उसे कहा था, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अडिग है। फिर तू कैसे हार सकता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो तू जो आज हार रहा है वो सिर्फ शरीर है। तेरी आत्मा तो अजेय है, अनंत है। हिम्मत उसी आत्मा की शक्ति से निकलती है। डर शरीर से जुड़ा है, हिम्मत आत्मा से। क्या तू जानता है कि जो तू झेल रहा है वो तुझे आने वाले तूफानों के लिए तैयार कर रहा है? हो सकता है आज जो तेरा दुख है वही कल तेरा अनुभव बन जाए, और फिर वही अनुभव तुझे वो इंसान बना देगा जो तू बनना चाहता है। कभी टूट के देख, जोड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। कभी खो कर देख, खुद को पाने की लगन जाग जाएगी। तू जब भी थक जाए, एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को पुकार, वो तेरे भीतर ही है। तू चाहे तो उनकी आवाज सुन सकता है जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी लोग कहेंगे, तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। मगर एक बात याद रख, दुनिया वही बोलती है जो दिखता है, लेकिन तेरे अंदर की आग तो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। मत डरा तू गिरने से, हर परिंदा उड़ने से पहले गिरता है। मत थक तू चलने से, हर सूरज ढल कर ही निकलता है। हिम्मत कोई किताबों में नहीं मिलती, वो उन आंसुओं में मिलती है जो तू रातों को अकेले बहाता है। उन दर्द में मिलती है जो तू दुनिया से छुपाता है। वो तेरे हर उस पल में छुपी होती है जब तू हार मानने वाला होता है, लेकिन फिर भी एक कदम और चल देता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, तेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मगर क्या तूने कभी खुद को समझा? जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी डर बड़ा नहीं होता। अगर तुझमें हिम्मत है खुद से बात करने की, तो दुनिया की हर आवाज तुझसे कमजोर है। लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, तुझे गिरा हुआ कहेंगे, मगर यही वो समय होता है जब तुझे खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि इन शब्दों से डर जाए, या फिर तेरे अंदर एक तूफान है जो सब कुछ बदल सकता है? तू नहीं जानता, पर तेरे हर आंसू के पीछे एक उम्मीद खड़ी है। तू नहीं देखता, लेकिन अंधेरे में भी एक दरवाजा होता है। बस हिम्मत चाहिए उस दरवाजे तक पहुंचने की। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद उठने से मना ना करो। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, तब उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अर्जुन को अपने डर से लड़ना सिखाना था। युद्ध तो बाहर था, लेकिन असली लड़ाई अंदर थी, और यही लड़ाई हम सबकी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु।
खदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थित एक शस्व भारत। भगवद गीता 2.14। हे अर्जुन, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सभी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थाई है। उन्हें सह लो क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है। तो अगर तू दुख में है, डर में है, तो ये जान ले कि ये भी अस्थाई है। ये रहेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। बस तू रुके नहीं, तू थमे नहीं, तू टूटे नहीं। शायद तूने बहुत कुछ खो दिया हो, शायद तेरे सपने बिखर गए हों या लोग तुझे छोड़ गए हों, मगर तू खुद को मत छोड़, क्योंकि जब तक तू खुद से जुड़ा है तब तक तेरा कुछ भी छिन नहीं सकता। राहें तंग है तो क्या, इरादों में आसमान रख। आज नहीं तो कल सही, बस हर सांस में विश्वास रख। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। मन कहता है छोड़ दे सब कुछ, भाग चल, मगर तू अगर भागा तो जिंदगी भर भागता ही रहेगा। मगर अगर तू डटा रहा तो एक दिन वही हालात तेरे कदमों में होंगे। कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, कोई तुझे संभालने नहीं आएगा। ये कड़वी सच्चाई है, तू खुद ही खुद का सहारा है। थक गया है मन, फिर भी चलना होगा। टूट गया है दिल, फिर भी हंसना होगा। साथ छूट गए सब, फिर भी जीना होगा। डर लगा है बहुत, फिर भी लड़ना होगा। यही तो हिम्मत है, यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। डर तो सभी को लगता है, मगर जो डर के बावजूद खड़ा हो जाए वही वीर कहलाता है। तेरे जीवन में तू अर्जुन है और तेरे सवालों के उत्तर तेरे भीतर के श्री कृष्ण के पास है। बस तुझे उस स्वर को सुनना है जो कह रहा है डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरे हर आंसू का मोल है, तेरी हर चुप्पी में तूफान छुपा है। एक दिन आएगा जब यही दुनिया कहेगी देख, ये वही है जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। वक्त लगेगा सही पर तू बदल जाएगा। जो कल टूटा था वही कल खुद को जोड़ जाएगा। जिसे आज कोई नहीं पहचानता वो एक दिन मिसाल बन जाएगा। तू थक गया है ना, अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता। लोग समझते नहीं, बस सलाहें देते हैं। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके कहने से तो कुछ बदलता नहीं। पर तू ये जान ले, ये शब्द अगर दिल से निकले हों और सही वक्त पर खुद से कहे गए हों तो पत्थर भी पानी हो जाते हैं। शायद तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हो, शायद तूने हर दिन कुछ बेहतर की उम्मीद में गुजारा हो, और शायद हर बार तुझे मिला हो सिर्फ दर्द। लेकिन ये भी सच है कि हर वो इंसान जो असनीय पीड़ा से गुजरा है उसने अंदर एक नई ताकत पाई है। जिन्हें दर्द में मुस्कुराना आ गया, समझो उन्हें जिंदगी जीना आ गया। जब सबने तुझे अकेला छोड़ा तब भी एक शक्ति थी जो तेरे साथ थी, तेरी आत्मा। उसी आत्मा की आवाज है श्री कृष्ण की गीता। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये आत्मबल की संजीवनी है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना समत्व भाव से कर्म कर, यही योग है। मत सोच कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म कर, क्योंकि जो आज तू कर रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। जब रास्ते बंद हो जाएं, जब कहीं कोई उम्मीद बाकी ना हो, तो बस एक बार खुद को याद दिला, मैं क्यों शुरू किया था। तेरा क्यों तुझे फिर से उठने की वजह देगा। अभी कुछ नहीं बदला, मगर तू बदल सकता है। अभी कुछ नहीं बना, मगर तू बना सकता है। अभी अंधेरा है, मगर तू ही वो रोशनी है जो खुद अपना सूरज बन जाएगा। तू जितना गहरा टूटा है उतनी ही गहराई से उभरेगा, क्योंकि जिंदगी का ये नियम है, जो जितना सहता है वही उतना चमकता है। लोग पूछेंगे तू कैसे मुस्कुरा रहा है जब सब कुछ टूट गया। तू बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मुझे भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा ही तो है जो इंसान को मौत के मुंह से खींच लाता है, जो रोती आंखों में फिर से उम्मीदें जगा देता है। भरोसा वही सच्चा होता है जो टूट कर भी जुड़ना जानता है। हौसला
वही बड़ा होता है जो डर के बाद भी लड़ना जानता है। कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा? क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, वो मन का युद्ध था। हमारे अंदर रोज एक युद्ध चलता है, डर और हिम्मत के बीच, उम्मीद और हार के बीच। और जो हर दिन खुद को हिम्मत के पक्ष में खड़ा करता है, वो ही सच्चा योद्धा है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे आंसू नहीं, तेरा निर्णय है कि तू हार नहीं मानेगा। ना थक, ना रुक, ना झुक, क्योंकि तू उस मिट्टी से बना है जो तूफान झेल कर भी फसल उगाती है। तू उस आत्मा का अंश है जो कभी हार नहीं मानती। कभी तूने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर तुझे इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तूने बहुत कुछ खोया है। जिनसे उम्मीद थी वही छोड़ गए, जिनके लिए तू लड़ा उन्होंने तेरी कद्र नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जब तू टूटा तब किसी ने तुझे थामने की कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी सच है कि अगर तू उस दर्द को झेल गया तो तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब नर्म नहीं बल्कि मजबूत हो गया है। तेरी आंखें अब वही बातें नहीं देखती, तेरे कान अब सब कुछ नहीं सुनते। तू सीख गया है कौन साथ है और कौन बस साथ होने का दिखावा करता है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि अब तूने बोलने से ज्यादा चलना सीख लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा काम है चलना, कोशिश करना, हिम्मत रखना। नतीजा तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रास्ता तय करना तेरे ही हाथ में है। इसलिए जब सब छोड़ दें तब भी तू खुद को मत छोड़। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी तू चल पड़ा है तो समझ कि तुझ में खुदा बसता है। आज तेरे पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन तेरे पास सच्चा अनुभव है। वो अनुभव जो किसी किताब में नहीं मिलता, वो अनुभव जो टूटने के बाद हासिल होता है। और वही अनुभव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या तू जानता है कि दुनिया को जो इंसान सबसे ज्यादा रुलाता है, वही किसी दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है? तेरा डर आज तुझसे कहता है, मत कर आगे बढ़ने की कोशिश, फिर टूट जाएगा। मगर तेरे भीतर से एक आवाज भी आती है, कर, क्योंकि तू बार बार टूट कर भी जुड़ता आया है। अब की बार तू और भी मजबूत होकर उभरेगा। हिम्मत वो नहीं जो सबके सामने दिखे, हिम्मत वो है जो तू रात के अंधेरे में खुद से करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? पर श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तू दुख में खुश रह, इसका अर्थ ये है कि तू समझ, हर दर्द एक सबक है, हर गलती एक दिशा है और हर अंत एक नई शुरुआत है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे इस लायक बना रहा है कि कल को कोई और जब टूटे तो तू उसका सहारा बन सके। शायद इसलिए तू अब भी सांस ले रहा है, क्योंकि किसी और की सांस तुझसे जुड़ी है। शायद तेरी हिम्मत कल किसी का जीवन बदल दे और तू ही बन जाए किसी की उम्मीद। इसलिए डर मत, डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर अपनी हिम्मत से उसे हराकर आगे बढ़। क्योंकि ये वक्त स्थायी नहीं है। तू भी नहीं ठहरने के लिए बना है, तू चलने के लिए बना है, चढ़ने के लिए बना है, उड़ने के लिए बना है। तेरे पंख टूटे हैं तो क्या, हवा से रिश्ता फिर भी कायम रख। जो जमीन पर रेंगने से ना डरे, वही एक दिन उड़ना सीखता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे कुछ दिखता है, न पीछे लौटने की जगह बचती है। वो मोड़ डर से भरा होता है, अकेलापन, निराशा, हताशा और एक अनजानी बेचैनी से भरा हुआ। ऐसे में दिल करता है सब छोड़ दूं, हार मान लूं। लेकिन क्या तू जानता है, यही वो मोड़ है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से तू खुद को समझना शुरू करता है।
जो रास्ता डराता है वही रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, डर मत, तेरा स्वधर्म है लड़ना। जो तू डरकर पीछे हटेगा वही सबसे बड़ा पाप होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है। तेरे सामने दोखों की सेना है, भ्रम की सेनाएं हैं, डर और असुरक्षा के रथ है। लेकिन क्या तू भागेगा? क्या तू चुपचाप सब सहकर एक कोने में बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि तेरे भीतर भी एक अर्जुन है, और उस अर्जुन को जगाने के लिए जरूरी है विश्वास। डर को देख और कह, तू कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी आत्मा है, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। शायद तूने अपने सपनों को मार दिया हो, शायद तूने खुद को किसी के लिए मिटा दिया हो, और बदले में तुझे सिर्फ खालीपन मिला हो। मगर आज वही खालीपन तुझे खुद से मिलने की जगह दे रहा है। वो टूटना ही था ताकि तू अब खुद को जोड़ सके, वो छोड़ना ही था ताकि अब तू खुद को पकड़ सके। कभी कभी सबसे बड़ा साहस तब होता है जब तू बिखरते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा, क्योंकि डर का तो काम ही है रोकना, लेकिन हिम्मत का काम है खुद को बचाकर आगे बढ़ाना। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, वो तेरे डर को पहचानते हैं, तेरी हिम्मत को नहीं। और जो तू कहता है मैं करूंगा, वो तुझमें छुपे उस योद्धा की शुरुआत है जो एक दिन इतिहास बनाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हें लड़ना सिखाएगी, उठना सिखाएगी, जीतना सिखाएगी। जब तुझसे कोई कहे सब ठीक हो जाएगा तो उसे हल्के में मत ले। ये शब्द एक वादा है, ये शब्द उस अंधेरे में एक दिया है। रात चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज हर बार उगता है और तू भी उगेगा, अपने ही आंसुओं से धोकर, अपने ही डर को जलाकर। इसलिए डर मत, क्योंकि डर सिर्फ एक परछाई है। हिम्मत की रोशनी में वो गायब हो जाती है। जब सब कुछ बिखर जाए और तू खुद को टूटा हुआ पाए, तब ये मत सोच कि तू खत्म हो गया है। ये सोच कि अब तू उस रूप में आ रहा है जिसमें तुझे हमेशा होना था। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे थपथपाता है, मरोड़ता है, झुकाता है, वैसे ही जिंदगी भी तुझे गढ़ती है। तभी तो तू दुख से गुजरता है। तकलीफें तुझसे तेरा रूप नहीं छीनती, बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाती है। अर्जुन भी तो डर गया था जब उसने अपनों को सामने खड़ा देखा। रिश्ते, स्नेह, मोह सब आड़े आ रहे थे। उसने धनुष नीचे रख दिया, शरीर कांपने लगा, आवाज काम गई। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा, यह तेरा धर्म है, तू कायर मत बन। क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। हे पार्थ, तू इस दुर्बलता में मत पड़, ये तुझसे शोभा नहीं देती, ये तुच्छ हृदय की कमजोरी है, इसे छोड़ और खड़ा हो जा। ये श्री कृष्ण की आवाज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आज भी हर उस इंसान के लिए है जो टूट गया है, जो थक गया है, जो डर गया है। ये तुझसे भी कह रही है, उठ, डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर सच ये है कि तेरा दर्द ही तेरा रास्ता है। लोग तुझे सलाह देंगे, लेकिन तुझमें जो आग है वो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। जब तक तू खुद से नहीं लड़ेगा, तब तक कोई जीत तेरे हिस्से नहीं आएगी। जब तक तू अपने डर को नहीं देखेगा, तब तक कोई सूरज तुझे नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं भरोसा रखो, मगर तू कहता है किस पर? तो सुन, खुद पर, क्योंकि तू वो लहर है जो हर बार किनारों से टकराकर भी लौटती है। तू वो पर्वत है जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। हर चोट एक निशान छोड़ती है,
और हर निशान एक कहानी बनाता है। तेरी ये कहानी तेरी ताकत बनेगी। बस तू लिखना बंद मत कर। जब तू कहे अब नहीं सहा जाता, तो याद रख, तू अब तक जितना सह गया है वो ही इस बात का सबूत है कि तू बाकी रास्ता भी तय कर सकता है। हर गलती जो तूने की है वो अब तुझे बेहतर बना रही है। हर धोखा जो तूने खाया है वो अब तुझे समझदार बना रहा है। हर आंसू जो तूने बहाया है वो अब तुझे मजबूत बना रहा है। ये तेरा वक्त है डर को देखकर भी मुस्कुराने का, हिम्मत को पकड़कर चल पड़ने का, क्योंकि जीत तुझसे दूर नहीं, बस एक भरोसे भर की दूरी पर है। श्री कृष्ण ने एक बात और कही थी, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवद गीता 6.5। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा द्वारा स्वयं को उठाए और कभी नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। इसका मतलब क्या है? ये कि तू ही खुद को ऊपर उठा सकता है, कोई और नहीं आएगा। ना कोई कृष्ण किसी अर्जुन को खींचकर रथ पर बैठाएगा। आज तू ही अपना सारथी है, तू ही अपना योद्धा। अपने भीतर वो आवाज तलाश जो तुझे गिरने नहीं देती। अपने भीतर वो जोश जगा जो तेरे डर से बड़ा है। जब तू डर से कांपता है तो वो कांपना तेरी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तू अब भी लड़ रहा है। डरना एक प्राकृतिक भाव है, पर डर के आगे झुक जाना वो पराजय है, और तू पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो आंधी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं वो रोशनी के आने का रास्ता भी रोक देते हैं। तू दरवाजा खोल, शायद डर के पीछे ही सुबह खड़ी हो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शत्रु नहीं अपने अपने ही देखे, तब उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं। और श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। क्या तू समझता है इस वाक्य का अर्थ? इसका अर्थ है कि तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। ये दुनिया तुझे तोड़ सकती है, तेरा शरीर थका सकती है, तेरा मन डगमगा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा कभी हार नहीं सकती। तू वही है जो हर बार गिरा और फिर उठा। तू वही है जो अंधेरे में भी आशा बन गया। तू वही है जो टूटा और फिर से मुस्कुराया। तू वही है जो डर से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं वक्त खराब है, पर वक्त कभी खराब नहीं होता। खराब होती है हमारी सोच, हमारी उम्मीद और हमारी हिम्मत का कमजोर पड़ जाना। तू आज परेशान है क्योंकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तूने चाही थी, पर क्या कभी तूने सोचा शायद चीजें वैसी हो रही हैं जैसी तेरी आत्मा को चाहिए थी। जिन रास्तों पर तू रोया वहीं से तेरी असली उड़ान शुरू होगी। जिन खामोशियों में तू टूटा वहीं से आवाज आएगी, उठ, तू अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि हम कहीं अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच ये है, अकेलापन ही वो आग है जिसमें से आत्मा कुंदन बनकर निकलती है। श्री कृष्ण ने कहा था, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजंती तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चापे हैं। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं मैं उनमें और वे मुझ में होते हैं। इसका अर्थ है तू अकेला नहीं है। तू जब भी अपने भीतर प्रेम और भक्ति से भर जाता है तब परमात्मा तेरे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तेरे डर, तेरी तकलीफ, तेरी लड़ाई सब उसका हिस्सा बन जाते हैं, और वही शक्ति तुझे उभारती है। जिस दिन तू खुद से लड़ना सीख गया उस दिन दुनिया की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। तो डर मत। हाँ, आसान नहीं है,
पर तू बना ही मुश्किलों से है। हाँ, रास्ता लंबा है, पर तेरे पांव चलते रहे हैं, इसलिए मंजिल बहुत दूर नहीं। हाँ, तू थका है, पर यह थकावट तेरे हौसले से बड़ी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास न कोई राह होती है, न कोई साथ, सिर्फ एक लंबी रात होती है। उस अंधेरी रात में जब सारा संसार चुप हो जाए, तब सिर्फ एक आवाज आती है तेरे भीतर से, उठ, चल। तू रुका तो हार जाएगा। डर अगर जीत गया तो तू खुद से दूर हो जाएगा। तेरे दिल ने कई बार आवाज दी होगी, अब नहीं होता, और उसी पल तेरे भीतर से किसी ने कहा होगा, एक बार और, बस एक आखिरी कोशिश। यही वो आवाज है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की पुकार। वो आत्मा जो न डरती है, न थकती है, न झुकती है। वो आत्मा जो तेरे भीतर बैठकर तुझे खड़ा करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर। ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब तू डर के कारण कुछ करना छोड़ देता है, तब ये श्लोक कहता है, कर, क्योंकि करना तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर। तू जब किसी चीज से डरता है तो असल में तू उस चीज को खुद से बड़ा मान लेता है। पर याद रख, तेरा आत्मबल, तेरा संकल्प किसी भी डर से बड़ा है। डर तो सिर्फ एक साया है। हिम्मत ही असली किरदार है, जो अपने आंसुओं में डूबकर भी खड़ा हो जाए। वही असली योद्धा है, वही असली सारथी है। तू आज हार कर बैठा है, लेकिन तू खुद को जानता नहीं। तेरे भीतर अनंत क्षमताएं हैं। तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ही वो अग्नि हूं जो सब कुछ भस्म करता है। मैं ही वो जल हूं जो सब कुछ शांत करता है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही तुझ में हूं। इसका अर्थ यह है, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर खुद श्री कृष्ण है, और जब तू हिम्मत करता है तो वो तेरे साथ खड़े होते हैं। खाली जेब और भरी आंखें, इनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और जो इनसे भी न डरे, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो आज अगर तू अकेला महसूस करता है तो मत घबरा। अकेलापन उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें तू खुद से मिलने जा रहा है। तू गिरा है क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। तू टूटा है क्योंकि तू नया आकार लेने वाला है। तू रो रहा है क्योंकि तू कुछ बड़ा बनने वाला है। हर बार जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब याद कर, तेरे भीतर एक आवाज कह रही होती है तू कर सकता है, और वही आवाज तेरी सच्चाई है। जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होता है और सामने गहरा अंधकार दिखाई देता है, तब रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन हिम्मत से एक एक कदम उठता है और अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। जिंदगी में यही होता है। डर कभी चला नहीं जाता, लेकिन तू अगर आगे बढ़ता रहे तो वो डर पीछे छूट जाता है। डर से लड़ने का तरीका तलवार नहीं, सिर्फ एक हिम्मत भरी नजर है जो कह दे तू है, पर तुझसे बड़ा मैं हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासुन तासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताय। भगवद गीता 2.11। तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कभी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। ये श्लोक केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, ये हर उस चीज के लिए है जिसे तू खोने से डरता है। रिश्ता, अवसर, आत्मविश्वास, पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, शोक मत कर, तेरा आत्मा इससे कहीं बड़ा है। तू हारा नहीं, तू रुका है, तू टूटा नहीं, तू आकार ले रहा है, तू डरा नहीं, तू संभल रहा है, तू थका नहीं, तू बस थोड़ा ठहर गया है। अब उठ, क्योंकि ये रुकावट तेरे उड़ान से पहले की शांति है। तू जब रो रहा होता है तब भी ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये आंसू तुझे साफ कर देंगे। जब तू अकेला होता है
तब भी तेरे भीतर कोई कह रहा होता है, मैं हूं तेरे साथ। डर का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तेरे विश्वास के पास है। और हिम्मत का रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। इसलिए उठ, हिम्मत रख और याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो तुझे वही ले जा रहा है जहां तू जाना चाहता है। बस तू अभी ये देख नहीं पा रहा। जब इंसान हर ओर से हारने लगता है, जब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं और रास्ता धुंधला हो जाता है, तब एक खामोश शक्ति अंदर से कहती है, यही समय है खुद को पनपने देने का। बुझती लौ को भी हवा दे दे तो वो फिर जल उठती है। तू भी बुझा नहीं है, बस वक्त के थपेड़ों में थका हुआ है। तेरे भीतर अब भी वो आग है जो तू खुद भूल बैठा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध सिखाया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने सबसे पहले उसे समझाया, अर्जुन तू खुद को जान। जब तक तू खुद को नहीं जानता, तब तक तू अपने डर को भी नहीं समझ सकता। ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषा नाशतमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसके लिए वो ज्ञान सूरज के समान प्रकाशमान हो जाता है। ज्ञान से डर मिटता है, ज्ञान से मोह हटता है, ज्ञान से तू खुद को पहचानता है, और फिर डर को पहचानना आसान हो जाता है। क्योंकि डर वही तो है जो अज्ञान से जन्मा है। जो डर गया वो मरा नहीं, जो डर से लड़ा वही जिया, जो डर से भागा वो ठहरा रहा, जो डर में खड़ा हुआ वो समय से पहले आगे निकल गया। क्या तू जानता है कि हर बार जब तू डर को आंखों में देखता है, वो खुद कांपता है? क्योंकि डर को सिर्फ तेरी कमजोरियों से ताकत मिलती है, तेरे आत्मविश्वास से नहीं। तेरी आंखों में आंसू है, ये तेरी भावनाओं का प्रमाण है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे छिपा वो तू है जो इन आंसुओं को मोती बना सकता है। शब्दों से नहीं, हिम्मत से बोल। डर की लाश पे चलकर मंजिल की ओर दौड़। तेरे हर जख्म का मलहम तेरे अंदर ही है। बस तू खुद से एक बार कह कि तू हारने के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण का ये वचन सुनो, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे अपने आप कर्म कराने को मजबूर करते हैं। तो जब तू कुछ नहीं कर रहा, तो भी कुछ तो हो रहा है तेरे भीतर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी भावनाएं, सब कुछ भीतर चल रहा है। मतलब ये कि तू कभी रुका ही नहीं, तू बस ठहरा है ताकि तू और मजबूत होकर उठ सके। डर उस दरवाजे जैसा है जिसे खोलते ही तू आजाद हो जाता है, और हिम्मत उस चाबी जैसी है जिसे तू अक्सर जेब में ही भूल जाता है। तो क्या अब वक्त नहीं कि तू अपनी जेब टटोले? क्या अब समय नहीं कि तू खुद से कहे, अब और नहीं डरूंगा? जो तू सोचता है कि तू खो बैठा है, शायद वो खोया नहीं है, वो बस बदल रहा है। क्योंकि बदलाव में ही निर्माण है, विनाश में ही सृजन छिपा है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, जो बीत रहा है वो बीतने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। क्योंकि जो तुम्हारा है, जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।